जी गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और हम चल रहे हैं दर्शन करने बालाजी के। बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। गाड़ी 100% चार्ज है आज और L1 पे लगा रखा है मैंने। आज L1 पे चलेंगे और देखते हैं इको सिटी का हो तो क्रूज़ लगाऊंगा तो पता ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, बाकी अभी निकले हैं सुबह के 5:30 बज गए। निकलते निकलते भाई 5 बजे सोची थी मैं और बाकी 5:30 बज गए और मैं आज अकेला ही जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। उसको बोला था वो नहीं निकल पा रहा हूँ। बाकी थोड़ा रोशनी में दिखाता हूँ, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ। मैं नहीं लेके जा रहा किसी को, आज अकेला ही सेल्फ ड्राइव। जो 28 दिन का जो गैप था जो मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसका रीज़न भाई मैंने शायद किसी वीडियो में बताया हुआ आप सबको कि मैंने हार्ट में एक छेद था, मतलब होल अराउंड 23 mm का। तो उसके चक्कर थोड़ा स्ट्रेस आउट था यार। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मैं घर से निकला ही नहीं यार। तो टेस्ट कराने जाता था ऑल दो, तो वही टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाता, फिर उसके बाद अब तक तो मैं घर पे ही था। सो वही चल रहा था, बेड रेस्ट काइंड ऑफ। आज निकला हूँ मैं अभी मंदिर जाने के लिए, बालाजी मेहंदीपुर। आज मैं अकेला ही हूँ। आज देखते हैं रेंज और सॉरी वीडियो नहीं डाल पाया यार, क्या करूँ आप समझ सकते हैं। स्ट्रेस आउट था बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नहीं थी, छोटी बात भी नहीं थी वो। हाँ, मुझे टेंशन हो ही आती है और मेरे बहुत हो गई थी। और वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा फ्री माइंड हो के, कोई दुखी हो के वीडियो नहीं बनाता है वो व्लॉगिंग, तो इस चक्कर में नहीं डाल पाया यार, सॉरी फॉर दैट। बाकी अब कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा जब ऑफिस जाऊँगा। अभी तो मैं 15-20 दिन नहीं करता। एक ट्रिप और लगनी है इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में, बाकी बिहारी मंदिर की हमारे। फिर बाकी और वीडियो डालता हूँ मैं आपको। आज इसकी वीडियो डालता हूँ। आज ये टेम्परेचर 30 डिग्री अभी फ़िलहाल, 100% बैटरी। मुंडा का पहुँच गया हूँ मैं घर से। ठीक है, बाकी चल के बताता हूँ आपको आगे। अभी बीच में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी अभी बीच में, पता नहीं क्या था, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है आज। लेट्स सी, चल ही रहे हैं अभी तो। ये एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, द्वारका एयरपोर्ट। इको पे चल रहा हूँ आज, देखते हैं। और L1 पे रखूँगा हाईवे पे, मैंने लगा रहा L3, हर बार L3 लगा चलता था। आज L1 और इको और रूट तो पता ही है आपको, सीधा बालाजी। अब मैं यहाँ सीधा ही लूँगा, मैं मुंबई एक्सप्रेस पे नहीं चढ़ रहा है। यहाँ से टोल टैक्स लगेगा, तो सीधा गुड़गांव होते फिर सुभाष चौक वहाँ निकलूँगा मैं, बेटर है। थोड़ी देर पहुँच जाएंगे अंडरपास। बाकी कंटिन्यू करता हूँ भाई। के 2 मिनट दिखा रहा है, लेट्स सी। ये गुड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टू गुड़गांव। पहुँचे गुड़गांव। मैं आज यहाँ से ही जा रहा हूँ यार, फिर गुड़गांव ओके सीधा। सुबह कितना शांत, ट्रैफिक पता ना। अभी 6 बजे हैं, अभी इतना ही लग रहा है दिन में होता है उस टाइम। राम जाने, सारी दुनिया आज ही निकल रही है कहीं पर। वीकेंड भी नहीं है यार, ये चल रहे हैं वीकेंड ही, क्या सबके वीकेंड चल रहे हैं आधा। अभी प्लान वाला ट्रैफिक तो उतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि या तो ये ट्रक वालों की नो एंट्री अभी वो चली रही है, खुली हुई है, बंद होगी उसके बाद ये ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ। लेकिन मुझे लगता नहीं है बंद होती होगी यार, डोंट नो। कोई ना, इतना ट्रैफिक
शांत वैसे भी हो जाएगा। हाँ, रेक्टिकुलर रोड सीधे जाना, मैं कहीं नहीं मुड़ना। सुबह शॉप कुछ देखते हैं यार, वो कट मेरे को ध्यान नहीं है, ऊपर चढ़ने देगा नहीं चढ़ने देगा, वो नॉट श्योर। चलो देखते हैं चल के। हमने पहला टोल पार कर लिया है, गुड़गांव वाला जो, हाँ पहला टोल पार कर लिया हमने। अभी गुड़गांव वाला जो है, अब मुंबई एक्सप्रेस वे पे बस सब लेफ्ट टर्न लेना है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। सामने दिख रहा होगा आपको मुंबई एक्सप्रेस वे। लेट्स वीरान बिल्डिंगें बड़ी हैं, जिसकी भी जो बना रहा था छोड़ दी, स्ट्रक्चर तो पूरा खड़ा है, क्या बनना था उन्हें। ऐसे कितना लगा हो यार, बहुत पुरानी लग रही है। बनते बनते बीच में रुक गई, स्विच ऑफ लगा रखे थे, काम स्टक हो गया इसमें। तो बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जो ऐसे हो गए फिर होने चाहिए। जिसके पैसे लगे हैं उसकी तो बहुत उम्मीदें थी यार, भगवान करे दोबारा स्टार्ट हो जाए ये चीज़ें, जिसके पैसे दोबारा ग्रो करें, सबका भला हो यार, सबका। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे देखो आगे आगे और एक और बंद ही पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वाइट पर शायद बंद ही है, एक आगे स्ट्रक्चर बन रहा है। चलो कोई ना, हम तो आ गए हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई एक्सप्रेस वे। जर्नी बिगिंस। जय हो बाबा की। 2 घंटे 35 मिनट और 8:57, टाइम कम कर लिया हमने। चलो मौसम तो सही हो रहा है यार, 6:30 बज गए हैं, घर से निकले, गाड़ी चल चुकी है 59 हो जाएगी, 89%, 11% बैटरी में 59 चल चुकी है गाड़ी। लेट्स सी भी कितनी चलेगी। और लास्ट टाइम तो क्या हुआ था, हम जब दोनों थे ना, दोस्त था मेरा वो, तो भाई ये इसने 8% सीधा घर के पास मुंडे का पहुँच गया था, वहाँ से पता नहीं एकदम सडन क्या हुआ, 8 से 2 पे आ गई, मतलब 2 पे गया। तो अब याद भी नहीं है, देखनी पड़ेगी वीडियो, 5 पे थी क्या थी, वो सडन ड्रॉप हो गई थी वो लास्ट के 2% तक, और 2-3 किलोमीटर घर है वहाँ से, तो 3% ऐसे चले गए थे मेरे। आज में मेरे 1% हो जाता, गाड़ी मुश्किल चढ़ी ऊपर रैंप पे मेरे, मैंने भगा के फिर चढ़ाई है, वहाँ तो फंस गए। कोई ना, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, व्यू और आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी में। गाड़ी में कॉल कर रहा हूँ आज, सोलो ट्रैवलिंग काइंड ऑफ, देख लो आज सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपको बातें शेयर करने थी कुछ कि यार वो 27 दिन तो मैं हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर में था, मतलब वो 3 तारीख को ऑपरेशन हो गया था, 4 तारीख को ICU में था मैं, और 4 को ही रात में छुट्टी मिल गई थी मेरे को हॉस्पिटल। तो बस फिर वो वहीं से निकला था। 1 सेकंड में एक बार ये क्रूज लगा दूँ, उस पर करता हूँ। चलते हैं। तो 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 4 तारीख को मैं ICU में था, फिर 4 को घर पर रात को आया था मैं, लेट नाइट, छुट्टी लेट मिली, और उसके बाद से यार रेस्ट ही है। और कुछ वाइफ का ना SIR का काम चल रहा है, उसको थोड़ी बहुत हेल्प कराता रहा, जब घर पे हुई, बेड रेस्ट पे हुई, कुछ काम था नहीं, तो मन भी तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना था दिमाग स्ट्रेस से, तो उसकी हेल्प करवाने लग गया। उसमें टाइम पता नहीं कब निकल गया, और घर से बाहर निकलने का हुआ नहीं। बस 1-2 जगह जो मैंने मन्नतें मांग रखी थी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, तो 3 जगह मांग रखी थी, वो उनमें से 1 जगह जा चुका हूँ, 1 जगह आज जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी, 1 जगह और जाना, तब जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा, सबको देखूँगा फिर, ठीक है।
और बाकी तो यार थोड़ा सा वही ना, अब स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ गई थी मेरे दिमाग में, मतलब क्या ही बताऊँ, अब सबको नहीं बता सकता सारी चीज़ें कि कितनी स्ट्रेस थी मेरे को उस टाइम। पर ठीक है, वो फेज़ था, निकल गया। बस अभी जो भी रिकवरी है थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए, वो डिवाइस जो सेटल्ड हो जाए प्रॉपरली और सक्सेसफुल रहे, और आगे लाइफ में मेरे को दिक्कत ना आए, बस इस चीज़ से ना आए। बाकी तो सपोर्ट कर देना यार, क्या करूँ मैं, आपको मैं सच बता रहा हूँ। और हॉस्पिटल की मैंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भी लगाई थी, फिर हटा दी मैंने, वो थोड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने हटा दी। एक बार लगा दूँ, फिर हटाई दी मैंने। बाकी आज चल रहे हैं, देखते हैं भाई क्या आज रेंज मिलेगी, और बाकी सबसे शेयर करता हूँ। मुझे सपोर्ट करना यार। अभी गाड़ी चल चुकी है 19% पे 100 किलोमीटर। देखते हैं, क्रूज लगा रखा है, इको में चल रहा हूँ आज मैं, AC ऑन है, डिस्टेंस अभी इतना बचा हुआ है। लेट्स सी, मेरे को अप डाउन करना है, कोई चार्ज नहीं करना चाहता मैं कहीं भी। तो अभी चले रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ऑल दो यहाँ पे स्पीड लिमिट मोर देन मतलब 100 से ज़्यादा ही है, 120 के आसपास है। हाँ, 100 से ज़्यादा है यहाँ पे, 120 की स्पीड है स्पीड लिमिट। बट मैंने फिक्स किया हुआ है 79, मतलब 80 पे चल रहा हूँ। और स्पीडिंग के मतलब नॉर्मल स्पीडिंग ही कर रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं भगा रहा। यार रेंज चाहिए करने को, भगा सकता हूँ 90 की, ठीक है। 90 पता क्या होता है, सडन ड्रॉप होता है वो 1% में 3, 3.5, 4 मैक्सिमम चल सकती है। तो वाला फेज चाहिए नहीं मेरे को। आज तक देख लेंगे, बैटरी जैसे वो हिसाब से चला लेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ दिखाना कि 81% का है, 80% पे कितनी चलेगी, बट मैंने पहले कैमरा ऑन कर लिया। 80% कंज्यूम, 20% बैटरी पे 104.4 चली है आज, मतलब क्या ठीक ही है, नॉट बैड। बाकी चल के देखते हैं कितनी रेंज देगी गाड़ी। आज एग्जैक्ट पता लगेगा। ये रीडिंग जो लेफ्ट में आ रही है 431, तो छोड़ो दो, इसको इग्नोर करो। एग्जैक्ट पता लगेगा, चलेंगे डाउन होगा ऊपर। मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में, अगर कुछ खा पी लूँ, और आने वाला शायद वो रेस्टरूम। चलो मिलता हूँ आपसे मंदिर में अब सीधा। व्हाट अ व्यू गाइस, मौसम बारिश का हो रहा है। टाइम हो गया 7:15 बजने वाला, पहुँच ही गए। ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट 500 मीटर पे। व्यू बहुत बढ़िया हो रहा है यार आज, मौसम एक नंबर, गजब मौसम, गजब। से लेफ्ट ही उतारेंगे, हमारा 125 किलोमीटर, 122 किलोमीटर है घर से, मतलब मोटा मोटा अगर दूसरे रास्ते का तो 125 पड़ता, 122 यही है। बैड यही है, अच्छा यही है। उसके बाद तो बहुत दूर आएगा यार, ये जाना पड़ेगा। वही है, पहुँच गए हैं। अब व्यू हुआ तो थोड़ा सा ढक गया है, कुछ नई चीज़ें बन गई हैं, उस चक्कर में व्यू छुप गया है। चलो बाकी चलते हैं, देखते हैं आगे। मेरा व्यू बहुत अल्टीमेट मौसम हो रहा है आज। खाना के बर्गर खा के मैं वहाँ से निकल चुका था। अब 71% बैटरी बची है, हमारी गाड़ी चल चुकी है 152.6। अब ये तो ठीक चल रहा है। क्रूज विद AC ऑन एंड इको मोड में चल रहा हूँ मैं। और आपको शायद रिकॉल करा दूँ, टायर मैंने चेंज कराए थे, और ये अलग से टायर है। ये 10 mm वाइडर और हाइट में ज़्यादा है, मतलब हाइट में विड्थ ज़्यादा है। तो भैया ने मेरे को बोला, जिसने टायर चेंज करे थे, कि आपकी जो रेंज है ना वो 20 से 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। आज देखते हैं कितनी कम होती है भाई। मैं तो अब चल ही रहा हूँ, होती नहीं होती, आज चेक करते हैं इसको।
अभी 388 दिखा रहा है, 153.5 चल चुकी है, 71% बैटरी। तो ये 154 चलेगी लगभग, मुझे लग रहा है 70% में, क्योंकि ठीक ठाक है, रेंज कोई बुरी नहीं है। अब मैं क्रूज़ पे चल रहा हूँ, सबसे 79 पे फिक्स है, 79-80 जो भी है। एसी चला रहा हूँ, एसी बंद नहीं कर रहा, क्योंकि यार बाहर मौसम तो बहुत बढ़िया है। मैं जब आज टेस्ट ही करनी है तो फिर क्यों एसी बंद करना। ठीक है, मौसम का एसी चला ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, एसी में बंद नहीं कर रहा हूँ। तभी तो एग्जैक्ट सही पता लगेगा कि अब गर्मी में अगर चलेंगे। आज टेम्परेचर वैसे बहुत सही है, 28 ही है आज, पता नहीं किस्मत मेरी अच्छी है, नहीं तो हीट ज़्यादा गर्मी थी लास्ट टाइम जब आया था, तो गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हुई थी। और आज इतना दिक्कत नहीं है मौसम की, तो मेरे हिसाब से तो कल लास्ट टाइम जो हुआ था मेरे पास 1% बैटरी बची थी और गाड़ी चली थी 480-85 कुछ ऐसे चली थी। अब 70 बच गई है 154.7 पे। बाकी आपको अपडेट देता हूँ आगे चल के। अब तो मंदिर ही जाके देखूँगा कि अभी 84 किलोमीटर रह रहा है या अब 60% पे दिखाता हूँ आपको, फिर मैं नेक्स्ट अपडेट कितनी बैटरी बची है। अभी चल ही रहा हूँ मैं, 9:34 दिखा रहा टाइम। चलो नज़ारे तो हैं मुंबई एक्सप्रेस वे के, कितने अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं, साइडों में खेत हैं, राइट साइड में पहाड़, लगते हैं कि दिल्ली के आसपास ही है। 170-71 किलोमीटर करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है यार। ये लॉन्ग ड्राइव के लिए मेरे को तो बहुत बढ़िया परफेक्ट जगह लगती है कि लॉन्ग ड्राइव और इतना बढ़िया मौसम आज अल्टीमेट। इतने फूल अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं फूल। ये साइड के व्यू देखो यार, घर बहुत मन करता है इस जगह घर लेने का या रहने का, दुनियादारी से दूर एकांत में। सब ठीक चला भाई, अब सब लोगों ने सपोर्ट किया तो घर ले भी लेंगे ऐसी जगह यार। बहुत मन है मेरा दिल्ली में रहने का, मन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं रखा वहाँ पे। यहाँ के व्यू देखो आप, मस्त साफ सुंदर शुद्ध हवा, घर की खेती बाड़ी करो, अपना यहीं पे रहो, खाओ पियो, बढ़िया, कोई कुछ नहीं रखा भाई। बस 2 पैसे जुगाड़ हो जाए तो उसके बाद देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं यार। जॉब में तो क्या ही होगा, यूट्यूब चैनल चल जाएगा, दुनिया कर रही है, मेरे मन है यार, पता नहीं किस्मत कब साथ देगी। दुनिया बनाती है यार, बहुत लोग बनाने लग गए आजकल वीडियो। सब सक्सेसफुल ये भी जरूरी नहीं है ना, सारा किस्मत का खेल होता है। सभी बनाते हैं अपने एंड पे तो कंटेंट वीडियोस, ठीक है कोई ना। वो 67% बैटरी बची है, 173.4 आ चुके हैं। ये वॉट पर आवर 143 है, अभी 145 था, ठीक चल रहा है। 78 क्रूज है, एसी चल ही रहा है। अभी हमारा डिस्टेंस रह रहा है 66 किलोमीटर और अभी तो इसी पे चलना है मेरे को, 16 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद ये 50 किलोमीटर रह जाएगा, तब वो नॉर्मल हाईवे है, नॉर्मल रोड है, वो सिंगल रोड। तो देखते हैं, थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे, 70-80 की स्पीड से चलाएँ। बाकी यहाँ तो ठीक ही बढ़िया चल रहा है मौसम, अल्टीमेट। ये चीज़ मौसम देखो है। यहाँ से ये आर्मी वालों के ना वो बेस कैंप है, वो SSB लिखा हुआ। डॉक्टर का भी कुछ था यहाँ पे, बिल्डिंग बनी हुई है आगे, बहुत लंबा बड़ा एरिया है, इसमें बन रहा है कुछ, पता नहीं क्या बन रहा है। या तो हॉस्टल बन रहे हैं दिख रहे हैं। वो ऊपर पहाड़ देख रहे हैं, SSB लिखा हुआ है, SSB दिख रहा है, दिख गया आपको? शायद अब दिख गया होगा। सारा वही है, बहुत दूर के एरिया में, वहाँ तक वो गेट दिख रहा है, ऊपर गेट सा लग रहा है, वहाँ तक है, बहुत बड़ा एरिया है। चलो कोई नहीं, मिलता हूँ सीधा मंदिर में ही। हाईवे छोड़ दिया हमने पीछे और अब हम सिंगल रोड पे, ये सिंगल रोड है। अभी ये दिखा रहा है 49 किलोमीटर ऐसे ही है,
1 घंटा कुछ दिखा रहा है, 1.25 घंटा, क्योंकि इस पर ट्रैफिक ऐसे ही रहेगा और स्पीड भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी, खींचते हैं, मीटर खींचना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो फिर नहीं पड़ेगा। यहाँ बारिश आ चुकी है यार, बारिश आई है, सुबह ही आई है लगता मेरे को, बहुत देर की तो नहीं होगी, सुबह ही गिरी है बूंद यहाँ पे, पानी भरा पड़ा। जैसे सुबह द्वारका आई हुई थी ना, द्वारका जब एयरपोर्ट के पास था, तो आई थिंक तभी आई है यहाँ पे भी, थोड़ी देर पहले भी आ सकती है। चलो कोई ना, हमें क्या करना है, गाड़ी दिखाता हूँ मैं कितनी चली है। सॉरी, ठीक है, चल रहे हैं 63% बैटरी पे, 191 चल चुकी है, मतलब 37% पे 191 चल चुकी है। बाकी देखते हैं भाई कितनी और चला पाएंगे उसको। यार राजस्थान में ना वो जो होता है ना खाना पीना, मेरा बहुत मन है यार। वैसे मन तो इतना है कि इंडिया के जितने स्टेट्स हैं ना, सब में जाऊँ, गाँव की फील लूँ। जैसे गाँव है, दिख रहा है गाँव, हमारा गाँव भी था यार पहले, मतलब तो यार जाते हैं, मेरे बुआ यार गाँव जाता था झज्जर में, मतलब इतना बढ़िया लगता है वो गाँव वाली फीलिंग। बट अब वहाँ पे भी थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, बात नहीं है। पर ये वाला अभी ये वाली जगह है ना, जो हरियाणा में भी कुछ ऐसी जगह है जो अभी पूरी डेवलप नहीं है, तो प्रॉपर गांव वाली फीलिंग वहीं आती है। मन ऐसी जगह जाके कुछ दिन रहने का, टाइम स्पेंड करने का। बस सारी खेल है पैसे का, ऐसे कहीं नहीं जा सकते आप, किसी के ऊपर वो नहीं हो सकते यार। कहीं जाओगे तो यू नीड मनी एंड टाइम। अब जॉब के साथ तो दोनों हो ही नहीं सकते, जॉब है तो मनी है, तो अब जॉब है तो टाइम भी नहीं है, क्योंकि टाइम सारा वही है यार। मन तो है मेरा बहुत कि एक्सप्लोर करूँ यार अपने देश के जो स्टेट हैं, कोशिश करूँ कि सब जाके उनकी जो हर एक गांव तो जा सकते, पर एक स्टेट का ऐसे 1-2 गाँव में चले गए, वहाँ 2 दिन चाहे 1 दिन रहे, एक्सपीरियंस लिया वहाँ का कैसे क्या है। ऐसा मन है मेरा यार बहुत, कई बार सोचता हूँ ऐसा करने, बट ठीक है वो चीज़ें रह जाती हैं। कोई नहीं, करेंगे ज़रूर एक दिन, गॉड ग्रेस, मेरे प्रभु भगवान जी की कृपा से सब हो जाएगा। कोशिश तो यही है, बाकी देखते हैं यार। अभी तो चलते हैं प्रभु के दर्शन करने, मिलता हूँ सीधा मंदिर में। दर्शन कर दिखाऊंगा। है, 241 चल चुके हैं। अब लेट्स सी आज कितनी चलती है। लास्ट टाइम तो बिल्कुल ही 1% ही रह गई थी बैटरी। आज देखते हैं क्या बचेगा। बाकी निकल ली है प्रभु के दर्शन करके। यार बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे आज। थैंक यू सो मच। बाबा को पहले बोल के आया वो दर्शन प्लीज़ दे देना आज। होता है कि हम
पहुंच नहीं पाते या रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, बट कुछ भी नहीं हुआ, बाबा का आशीर्वाद था, पहुंच गए, कोई परेशानी नहीं हुई। अब चल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं अब भाई कितने क्या पहुँचे, कहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ भी यार व्यू बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी आगे में वही है गाँव, तो गाँव ही है। मोड़ भी खड़े हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, और है मेरे पापा। 2 पहाड़ी वो है मंदिर, एक ही बार गया हूँ उसमें, देखते हैं कभी आए कभी होगा, बुलावा आएगा तो वहाँ भी जाएंगे भाई। बस संकट ना हो वैसे ही देख रहा हूँ यहाँ से। मंदिर देख रहा हूँ, जूम कर दिया 10x जूम। अभी इसमें सेटलमेंट नहीं होती यही सेट नहीं करवा रहा हाथ को मैं, भाई भी ठीक है। और 10 पे जूम जा रहा था यार। चलो मिलता हूँ आपसे। यस, 41% बैटरी बची है और हम चल चुके हैं 294 किलोमीटर। चल रहे हैं, घर तो 185 है, देखो चलनी चाहिए 200 किलोमीटर ही है, तो 15 किलोमीटर का अपने पास प्लस है, ठीक है। बाकी ये 245 नहीं देख रहा भाई मैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। 15 या 20 किलोमीटर का हमारे पास प्लस हुआ है, देखते हैं आज ये कैसे चलते हैं। उस दिन तो भाई ने लास्ट में धोखा ही नहीं था बिल्कुल। लास्ट जबकि इसको चला रहा हूँ मैं इसको, तब भी ये रेंज नहीं दे रही है, मौसम भी ठंडा था, मतलब रेंज 500 नहीं पार कर रही, मतलब वो सही बोला था भैया ने कि 20-30 किलोमीटर टूटेगा, वो इतना ही फ़र्क पड़ गया। इतना फ़र्क है टायरों से, जो टायर कंपनी देती है ना, चलते नहीं है वो 15-20 किलोमीटर, 20,000 21,000 मैक्स टायर ही बोल जाते हैं, पर रेंज उनमें है भाई, नो डाउट। उनमें रेंज दे रही है गाड़ी, इसमें इन टायरों में रेंज नहीं दे रही है। रेंज मतलब 20-30 किलोमीटर फ़र्क है, मतलब अराउंड 5% का वो 550 किलोमीटर चल जाएगी उसमें, बट ये इसके साथ नहीं चल पाएगी। इन टायरों के साथ तो दिख गया मेरे को आज कि अब ये खुद ही आपके सामने है, एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ आपको। ये 300 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद 500 ही चल रही नेट, ऊपर नहीं। पर उससे तो मेरी वो उस दिन 7% बैटरी बच गई थी, घर पहुँच गया था और 500 किलोमीटर नेट चली थी, तो 35 किलोमीटर और लगा लो, 535 चलती। आज ये कट टू कट सीन है, मुझे कट टू कट ही लग रहा है, क्योंकि लास्ट के 2% का तो कोई भरोसा ही नहीं है। डबो भी सकता है, बचा भी सकता है, डोंट नो, देखेंगे। डबोएगा तब देखेंगे, निकालेगा तब देखेंगे भाई, कोई रास्ता नहीं अब तो है। रास्ता मेरे पास, बट मैं आज चेक ही करते हैं इसकी रेंज कितनी आएगी। तो मैंने क्रूज लगा दिया 76 पे, अब चलते हैं भाई, ऐसे चल ही रहा है कंटिन्यूसली। चलो मिलता हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। बाकी मैं चढ़ गया था मुंबई एक्सप्रेस वे पे 11:13। जी भाइयों बहनों, आज यार रिस्क नहीं लूँगा मैं, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और आगे ट्रैफिक भी दिखा रहा है, और 1% में 5 किलोमीटर ही चल रही है, और पूरा एग्जैक्ट ही है वो। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे 5% से सीधा 1% पे आ गई थी बैटरी, और मैं घर पहुँचना मेरा भारी हो गया था, तो वो वाला हल नहीं करूँगा। आज तो कट टू कट चल रही है, तो मतलब वो नए टायर के साथ इशू क्या, वो रेंज कम देगा ही देगा। पहले जो 30 चलती थी 530 या 20 तक, वो अभी ये 500 चल जाएगी पूरी नेट, पर वो रिस्क लेने वाली बात है। अब मैं चलाऊँगा नहीं आज भाई, तो अब मैं जहाँ भी, अब जो भी फर्स्ट चार्जर आएगा इस हाईवे पे, तो वहीं चार्ज करूँगा उसको। वो फैजल जरका करके है, वहाँ पे है लेफ्ट साइड में चार्जर शायद, जो मिलेंगे तो करेंगे, नहीं फिर गुड़गांव देखूँगा मैं। बाकी आज रिस्क नहीं लूँगा भाई, आज नहीं है ना मेरे को इतना रिस्क लेना, अकेला ही हूँ मैं।
में, टाइम पास करने के लिए कोई नहीं है तो बोर हो जाऊँगा, अरे कोई रिस्क जाऊँगा मैं, तो बेटर है अब जितनी चला सकता हूँ आपको दिखा दी है। 35% बैटरी बची है और 326 चल चुकी गाड़ी, तो 400 से 90 से तो ऊपर ही चल जाएगी जो मेरा अनुमान है। बाकी मैं रिस्क नहीं लूँगा आज, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब चल रही 5 है यार। मैंने विदाउट एसी थोड़ी देर चला के देखी थी तो उसमें भी 5 किलोमीटर चल रही है, 5 साढ़े 5, बस इतना ही फ़र्क पड़ रहा है। 5 भी चल रही है, कभी 5.5 चल रही है, पता नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा कि विद एसी भी 5 चल रही है, विदाउट एसी भी 5, पर विदाउट एसी में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लंबा रूट चला नहीं मैंने 5-10 किलोमीटर चलाई थी, 2 बार चलाई 10 किलोमीटर के आसपास। एक बार चली 5.5 किलोमीटर, एक बार चली 5 एग्जैक्ट, फिर मैंने एसी चलाया, एसी में 5 चली, फिर बाइक क्यों गर्मी भरना है, अब एसी चला के चला रहा हूँ मैं भाई, चलती रहे, गर्मी भरने का फ़ायदा ना है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, 32 तो दिखा रहा होता नहीं, 32 है या नहीं है, ज़्यादा है बाहर भाई, मेरे को तो यही फील हो रही है अभी। तो फिर जितनी है आपके सामने दिखा दी है, 327 चल चुकी गाड़ी, 35% बैटरी अभी बची है। अब 5 के हिसाब से चलाएँगे तो ये चलेगी 34-35, 150-175 किलोमीटर के आसपास जो मेरा अनुमान है, और किलोमीटर है 153 में जो जाना है। ठीक है, ये बढ़ घट सकते हैं क्योंकि डिपेंड मैं कौन सा रूट लूँगा। अगर मैंने हाईवे ले लिया तो बम्बई वाले पे फिर मेरे को टोल टैक्स देना पड़ेगा और सीधा जाना पड़ेगा, तो वो बेकार का खर्चा है यार। बचेंगे तो बचाऊँगा उसको मैं, देखते हैं बाकी। और सॉरी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए वैसे सॉरी सबको। अब कोशिश करूँगा डालूँ अगर तबीयत ठीक हो जाए मेरी यार। अभी तो रेस्ट ही कर रहा हूँ घर पे। आज बस मंदिर में मैंने बोला हुआ था भगवान जी को कि मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए तो दर्शन करने आऊँगा, इसलिए गया, नहीं तो मैं वो भी नहीं जाता। और कोई आज मिला नहीं, बट मेरे को जाना था थर्सडे, आज तो वीकेंड पे तो भीड़ हो जाती है हर जगह। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आया हूँ, और अगले वीक में जाऊँगा शायद बाकी वेरी। सो इसलिए मैंने, ताकि मैं जा सकूँ, बोल दो साथ कोई मिला नहीं कि तो लेके जाने का तामन, वो चल लेता साथ में तो दोस्त। अकेले तो लंबा रूट है ना, आदमी बोर हो जाता है। बोल रहा हूँ मैं, गाने सुन लिए, कितना ही सुनूंगा यार, गाने मैंने सुन के और सब कुछ बंद कर रखा है मैंने। अब पहले थोड़ा सा इसको चार्ज करूँगा वहाँ जहाँ मेरे को कुछ खाने का मिलेगा, तो दोनों ही चार्ज होंगे, मैं भी और गाड़ी भी। तो ऐसी जगह रोकता हूँ जहाँ पे सब कुछ मिले। रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिल जाए। खाने तो मिल ही जाएगा, बट गाड़ी का खाना ज़रूरी है। अब देखो ये दिखाता हूँ, ये 35 से 34 हो गई और गाड़ी चली 329, जबकि 30 चलनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये रिस्क नहीं ले सकता मैं बिल्कुल भी। लास्ट टाइम 1% था, ये था 8%, 8 या 5% था, सडन ड्रॉप हो गया। जबकि मेरा घर जो यूआर पे जो टोल टैक्स है मुडगा का, वहाँ से 3.5 किलोमीटर पड़ता है। अब घुमा के गया हूँ, उस तो मैं शॉर्टकट ले गया, रॉन्ग साइड ही गया था, तो 3.5 किलोमीटर पड़ता है। चलो 5 मान लगा लो, 1% में 5 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी 5% से सीधी 1% पे आ गई। तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक हो गया था उस दिन, पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं पहली बार ही 1 तक ले गया उसको खींच के, 8 से नीचे या 10 से नीचे। एक से पहले भी गई थी, बट वहाँ हाँ एक बार गई थी, पर उस टाइम तो 7% थी बैटरी, उससे नीचे नहीं गया मैं, 7 तक घर पहुँच गया था। और आज वो रिस्क नहीं ले सकता भाई मैं, मुश्किल से चढ़ाई थी मैंने गाड़ी, भगा भूगे। चलो कोई ना, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको जेन्युइन ही रिव्यू दे रहा हूँ गाड़ी का, एग्जैक्ट जो था मैंने बता दिया कि अभी रिव्यू दुनिया दे चुकी है। बट मैं अभी नाइट टायर जो अपग्रेड कराए थे मैंने, गुडियर के ही हैं, बट ये विद फोम है। और जो कंपनी देती है वो विदाउट फोम देती है, तो विदाउट फोम वाले में रेंज अच्छी आ रही है। 20 से 30 किलोमीटर का लगभग फ़र्क पड़ ही रहा है, मुझको लग रहा ज़्यादा ही है। 30 का तो है ही, 30 से आसपास अराउंड किलोमीटर फ़र्क लगा लो उन टायरों से, उसमें ज़्यादा है इसमें कम है। तो अगर वो टायर होते तो ये मेरे को टेंशन नहीं होती आज, बट नहीं है वो टायर, और वो चलते भी नहीं है ना यार। 20,000 रुपये ख़त्म हो गए, डेड हो गए थे पीछे वाले। बाकी मेरे को देखता हूँ अभी, अगर ऐसा ही रहा तो फिर भाई सोच के चलना पड़ेगा कैसे। इतनी लंबी ट्रिप ना मारूँ, 400 तक के हिसाब से चलूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 400 चलेगी गाड़ी तो चार्जर ढूंढना स्टार्ट कर दूँ। 350 पे ही
क्योंकि अब 350 पे लगा लो। अब ये अभी 350 चल जाएगी, 30% बचेगा। तो 30% जब बच जाए ना तो 350 पे चार्जर ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो रिस्क ही रिस्क है। 10% तो भूल जाओ, 10% तक नहीं खींच के जाएगी। यानी कभी भी गाड़ी ध्यान रखना, 10 तक तो सोचना ही मत कभी कि मैं 10 तक खींच लूँ रेंज दे देगी, भाई बिल्कुल मत सोचना, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिर्फ टेस्ट के लिए किया था कि मैं आप सबको दिखा पाऊँ कि रेंज कितनी दे रही है गाड़ी और कितनी गर्मी थी। आज तो वैसे मौसम भी नहीं, पता नहीं क्यों आज क्या हुआ, आराम जाने। आज इसने रेंज अच्छी दी नहीं, या तो फिर वही है स्लो से चार्ज की थी मैंने, 7 किलोवाट से चार्ज की थी गाड़ी। अब आज पूरी ड्रेन हो जाएगी तो स्लो से करूँगा घर पे, थोड़ी बहुत चार्ज करके फिर पूरी ड्रेन करके फिर स्लो से ही करता हूँ मैं आज। फिर देखते हैं कितनी रेंज देगी, फिर दोबारा जाएंगे, फिर पता लगेगा उसका भी। बाकी चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू एंड सी यू सून। तो आपकी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा हो, और बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी, गुड बाय। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो यार, कोई ना, और शेयर भी कर दिया करो यार चैनल को। आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू।